गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड आफ्टरनून हो गई हमारे। 12:30 बजे के टाइम देख लीजिए, 12:30 हो गए। आज हमारे को बुलाया था हमारे टेंट वालों ने। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे आइएगा 12 बजे, 1 से 2 की क्रिया है। और यहाँ पे आते ही हमारे को पता लगा 3 से 4 की क्रिया है। 2 घंटे हमारे वेस्ट हो लिए। अब हम लोग करेंगे क्या? हमारे सुखपाल सिंह जी जा रहे हैं आगे स्कूटर लेके ना बुखार मार्केट में, और ये भाई साहब हमारे साथ हैं अमन। अमन कह रहा है भाई 2 घंटे कहाँ बिताएंगे? मैं क्या कोई दूर जाने की जरूरत नहीं है, दूर इसलिए जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पास में गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा कौन सा? राजेंद्र नगर का पहाड़ी का। और राजेंद्र नगर के ऊपर जाके ना हम लोग जाके अपन के जाके अपना कीर्तन सुनेंगे, थोड़ा जो भी होगा वहाँ पे लंगर भी छक लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लंगर भी नहीं है ना आज। तो लंगर होता तो चलो लड़के चल जाए, मुझे खाने खोने का टाइम लग जाएगा हमारा, तो कवर में आ जाएगा। और 2 घंटे बिताने कहाँ पे बिताएंगे? चलो मिलते हैं गुरुद्वारे के अंदर। लो जी पहुँच चुके हैं हम गुरुद्वारे के अंदर। भाई साहब भी नाल साढ़े सुखपाल सिंह जी भी, अभिषेक भी है, एक गग्गू भी आया है नाल। हम भी आए हुए हैं साथ में गुरुद्वारे मत्था टेकेंगे। गुरु नानक सर गुरुद्वारा राजेंद्र नगर पहाड़ी के ऊपर। पाँच जोड़े ने गुरु राय जी को अमृत चखाए, फिर वो गुरु गोविंद सिंह जी नाम हो गया। तो इसके पहले हम इसके आगे की स्टोरी सुन लेते हैं, फिर अमृत के बारे में बता देना अमृत होता है क्या है। गुरु गोविंद सिंह जी को जब अमृत छकाया गया तो उन्होंने कहा कि अब जो है अमृत छकेगा वो सिंह है, जो लेडीज अमृत छकेगी वो कौर हो जाएगी। और सिंह का मतलब होता है शेर, और कौर मतलब सिंगनी, सिंगनी शेरनी। ठीक है जी, ये तो हो गया आपका। अब आपको अमृत के बारे में बताना है। अमृत कैसे तैयार किया? अमृत की 5 वाणियाँ होती हैं। अमृत तैयार करने की 5 वाणियाँ होती है जो पढ़ी जाती है। जपजी साहब गुरु नानक देव जी की वाणी, जाप साहब प्रॉपर साहब सवैये, और चौपाई साहब और नंद साहब। ये 5 वाणियों को पाठ जो है रोज़ सुबह उठ के करते हैं। ठीक है जी। अब अमृत के बारे में बता दूं। हमारे अभिषेक जी पूछ रहे गुरबाणी का अर्थ की है, तो अर्थ दसने वास्ते साडा सुखपाल सिंह जी वो व्याख्या करेंगे। गुरबाणी का अर्थ है गुरु की वाणी। जो 10 गुरु हैं ना, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक 10 गुरु हैं हमारे। और जिसको हम माथा टेकते हैं ना, उसको हम किताब नहीं बोलते, उसको बोलते हैं धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, ग्रंथ साहब जी। और आपके लोगों में हमारे ग्रंथ को वो किताब बोल देते हैं। किताब नहीं है वो गुरु ग्रंथ साहब जी है, वो गुरु की वाणी है। तो जिसको हम सुबह उठ के जो है एक ओंकार से लेके 18, 10, 20 तक जाप करते हैं, जो उसमें 10 गुरुओं की वाणी है, पट्टों की वाणी है, और भी कई जो हैं उनकी वाणी है। रविदास जी की भी वाणी है, बहुत सारे पट्टों की, बहुत सारे लोग, भगत कबीर जी की, भगत फरीद जी, भगत कबीर जी हैं, भगत फरीद जी हैं, और भी बहुत से जनों की वाणी है उसमें। मतलब जो वचन जो उन्होंने मतलब हाँ जी, सिखाने के लिए हाँ बोले जी, थे। हाँ जी, दुनिया को सीधे रास्ते पे लाने के लिए जो है गुरबानी। अब जो नासा और इसरो की जो ये इंडिया की जो है इसरो है, वो अब सर्च कर रही है, कह रहे धरती के नीचे और धरती, धरती के नीचे धरती है, आकाश के ऊपर आकाश, आकाश आकाश है। तो वो गुरु नानक देव जी ने अपने टाइम पे ही बता दिया, पताला पताल लख आकाश, पताल लख आकाश आकाश, ओढ़क ओढ़क भाल तके वेद कहण एक बात। गुरबाणी गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार से लेके जो है चालू करी। और सबसे पहला मूल मंत्र जो है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जब आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु नानक देव जी ने ये बाणी जो है
सबसे पहले वहाँ उचाई है सुल्तानपुर लोधी में, वहाँ पे एवी नदी है। अभी आपने जो मतलब पूरा वो सेंटेंस बोला है जो वाणी बोली है उसका थोड़ी वॉइस मतलब हिंदी में मतलब बताओगे आप? उसका ये मतलब है, आपने पूछा है कि जो मैंने बताया, हाँ। उसका ये मतलब है कि गुरु नानक देव जी ने ना जो उन्होंने जो सृष्टि को एक मतलब जाप करने का ना मंत्र दिया है, वो मूल मंत्र है। वही मंत्र मतलब आपसे मैं हिंदी में पूछ हिंदी में पताला पताल, पताल में पताल के नीचे पताल, पताल के नीचे पताल, आगासा आगास मतलब अगम्मी, मतलब अगम्मी मीन्स आसमान जितना भी आसमान तक होता है ना, आसमान के ऊपर सब आसमान के ऊपर आसमान, आसमान के ऊपर आसमान, अब अगम्मी अगम, ठीक है, ऐसे होता है। अब जो आप पूछ रहे हो मूल मंत्र का मतलब, मूल मंत्र जो है ये कहते हैं गुरु नानक देव जी ने उचारा एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख। एक ओंकार एक है, सतनाम है, कर्ता पुरख है, और निरपौ, निरपौ का मतलब है ना पौ ना पै है, ना कोई डर है ना कुछ अंदर कुछ, वैसे ही है। निरपौ निर्वैर, अकाल मूर्त, वो अकाल की मूर्त है, वो एक ही है, अकाल एक ही है, अकाल एक ही है। अजूनी सै भंग व प्रसाद, जप जप आद सच जुगाद सच, आद भी सच है जुगाद भी सच है, मतलब आज भी सच है और कल भी सच है, कल भी सच है। आद सच जुगाद सच, है भी सच, है भी सच है, जो अभी चल रहा है वो जो प्रेजेंट है वो सच है। है भी सच, नानक होसी भी सच, मतलब ये भी सच है, भी सच। ਲਓ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਆਏ ਨੇ ਬਿਸਕੁਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਛਕੋ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ ਹੀ ਛਕਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, कल 2 घंटे साढ़े व्यतीत भी हो जाएंगे, उस तो बाद जाके काम किरे का काम कर लांगे जाके। क्यों भाई साहब, करे तो नहीं कह रहे? सही कह रहे ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਚੁਅਲ ਸੀਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। और जद कि ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। और ਹੁਣੀ देखते ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਆ ਸ਼ੰਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, अभी जाके देखते हैं ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ। लो जो ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁਣ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ 2-4 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਾ। कोई गल नहीं, देख लेने हुणी टेबलों तो हुण लगी होने जी। एक्टिव बोर्ड भी इस रखा गया हुआ, लगाओ जी लगाओ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 2:15 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 2:15 ਤੱਕ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ? 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋ। गिनती की 7-8 अभी आई है और हमारे प्रधान साहब देखो बैठे यहाँ पे। गुग्गू हमारा प्रधान है, क्यों गुग्गू है प्रधान है ना, इसको सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। ਹੁਣ मौसम ठीक होया जी, क्या करें सुखपाल जी? ਹੁਣ मौसम ठीक होया, मौसम तो ठीक हो रहा है लेकिन हुम्मस हुई भी है, बारिश का कोई पता नहीं, बारिश कब आ जाए। हवा चल रही है, मौसम देखो ऐसा हो रहा है सुहाना। उधर देख अमन को क्या कर रहा है, अमन ने गमछा कैसे बांधा होता सर पे, ऐसा गमछा बांधा जैसे पता नहीं क्या हो रखा हो। हालत सबकी टाइट हो रखी है ना। गाड़ी को ज़्यादा तो नहीं आएगी, आएगी देखो क्या होता, आता ही नहीं आती। यहाँ बैठे हैं ना, कुछ है।
देखो कुछ ना कुछ है। गिलहरी लगी है बैठे हैं। खाने के लिए। आप में इंटरेस्ट है, कुछ पूछ रहे हो मेरे से कि ये क्या है, आपको किसी चीज़ का इंटरेस्ट है, आपको पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। अब कई लोग ये कहते हैं रिश्तेदारों के 12 बज गए। क्यों बज गए 12? पता नहीं लगा। अभी इसके ऊपर पिक्चर भी बनी हुई थी जिसका नाम था अकाल। अकाल बनाई थी ना? नहीं, कोई फिल्म थी। एक और सी मस्ताने। मस्ताने के अंदर पिक्चर के अंदर इन्होंने वो तरसेम जसर ने करवाई हाँ, थी। तरसेम जसर। हाँ, मस्ताने फिल्म आई थी अभी। वो इसी के ऊपर थी कि 12 क्यों बजते हैं सरदारों के। ये जब मुगल थे ना, मुगल जब लोगों को मुसलमान बनाते थे, जो भी जिसका धर्म का था, उसको कहते थे कि ये कहते थे कि सबको मुसलमान बना के मुस्लिम धर्म बनाना, बस इस देश को मुस्लिम मुस्लिम घोषित कंट्री बनानी है पूरी। कर- ये मुस्लिम कंट्री बनानी है। यही नहीं, पूरी वर्ल्ड को पूरे वो वर्ल्ड को यही चाहते मुस्लिम में थे बनाना कि चाहते थे। पूरे वर्ल्ड को मुस्लिम बना देंगे हम। और अभी वर्ल्ड में वैसे आधे से ज़्यादा कंट्री मोमडन ही है। बेसिकली है, लेकिन Basically कुछ परसेंट है। जो रोके गए हैं तो वो कुछ- किसने? वो तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने रोके ना। गुरु गोबिंद सिंह ने भी काय के लिए रोक लिए? वो जो थे हमारे पीछे, जैसे हरि सिंह नलवा हो गए, महाराज सबसे रंजीत सिंह जी हो पहले- गए, बंदा सिंह बहादुर हो गए। सबसे पहले छठम गुरु साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी, उन्होंने मीरी पीरी की तलवार पहनी है, 2 तलवारें। उन्होंने मीरी की और पीरी की 2 तलवारें पहनी है, एक तो रक्षा करने के लिए, एक अपने धर्म के लिए। मतलब जो वो पहनते हैं वो उसे बोलते हैं ना। ये जो पहनी है उसके ऊपर एक बड़ी भी पहनते हैं, ठीक है। जैसे बड़ी तो अपने हाथ में लेके चलते हैं, कुर्बान शायद। कृपान जो होती है। बात है, हाँ। जैसे ये मैंने पहन रखा है, इसको गातरा कहते हैं, और कृपान ये भी उस समय बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती थी, तब जाके ये चीज़ मिलती थी। आजकल तो गुरुद्वारे चले जाओ, जहाँ अमृत छकाते हैं वहाँ जाते हैं, अमृत छक के कृपान पहन लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के पास जब जाते थे ना सिख, कहते थे हमें अपना सिख बना लो। वो कहते थे सिक्खी क्या है, कैसे? उन्होंने 5 प्यारे साधे। क्या करे थे? 5 प्यारे साधे। 5 प्यारे, 5 सिख तैयार करे। 5 सिख तैयार किए थे। दया सिंह जी, धर्म सिंह जी, हिम्मत सिंह जी, मोहकम सिंह जी, साहब सिंह जी। दया, धर्म, हिम्मत, मोहकम, साहिब, 5 बंदे जो है उन्होंने तैयार किए। पहले उन्होंने अमृत तैयार किया गुरु गोबिंद सिंह जी ने, फिर 5 प्यारों को छकाया, उनको सिंह सजाया, फिर उनसे बोले कि अब आप हमें इसकी दाद दो। आपे ही गुरु चेला ऊपर ना करा ना। आपे ही गुरु चेला, तो गुरु भी खुद है और चेले भी बन गए। 5 जने वो गुरु तैयार किए थे, 5 लोग गुरु जी ने तैयार किए 5 प्यारे, और 5 प्यारे को तैयार करके अमृत छका के उनको, फिर उनसे अमृत की दात मांगी। कहते कि मुझे भी सिंह तैयार अमृत की करो। दात दो। फिर 5 प्यारे ने गुरु गोविंद सिंह जी को अमृत की दात दी। फिर गुरु गोविंद राय जी से गुरु गोविंद सिंह जी तैयार उनका हुए। नाम हो गया। हाँ, पहले गोविंद राय नाम था। पहले गुरु गोविंद राय था उनका नाम। गुरु गोविंद नहीं, मतलब गोविंद राय था। गोविंद राय था। राय था। गोविंद राय था। कभी कभी दिन ना बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, काम पे काम और पहुँचना, काम करना बड़ा टफ हो जाता है। कभी कभी हालात इतने होते हैं कि एक काम के साथ 4 काम भी कर लेते हैं हम लोग, 5 काम भी हो जाते हैं। अभी दूसरी पार्टी ने हमारे को बुलाया, कह रही जी वो इंदपाल अंकल जी का फोन था, वहाँ जोड़े करके लिए बोल रहे थे लड़के को, तो जोड़े करके लड़के तो आए नहीं। हमारे वाला तो एक लड़का पहुँचा हुआ था वहाँ पे, दूसरे लड़के जो आए कह रहे जी हमारी टीम लगेगी, और वो जो पार्टी वाला वो भी कह रहे हमारे वही लगेंगे।
इस चक्कर में सारा काम खराब हो गया। अब हमारे मंजीत सिंह तो आगे घर पे बिरागड़ी पे पहुंच गए, ठीक है जी। और अब हमारा जो लड़का जो आएंगे जो ड्राइवर, वो वहाँ पे 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। इधर में चंदी गाड़ी का फ़ोन आ रहा है, वहाँ भी ड्राइवर पे कैसे जाएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे जब भी काम करो इनसे जो है टाइम टेबल पूरा ले लो भाई, आधा घंटा 1 घंटे का फालतू ले लो, कोई बात, लेकिन टाइम टेबल सही होना चाहिए। ये ना अभी 2-2 घंटे 4-4 घंटे दोपहर को हम बैठे थे, 3 घंटे हमने खराब करे अपने। 12 का पहले हमारे को दिया था 1 से 2 का टाइम था, हम 1 घंटा पहले पहुँच गए कि चलो हमारे टाइम से साहब पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे को पूरे टाइम पे याद से रखें, पूरा टाइम हम ख़राब करते हैं हम लोगों का। 2-3 घंटे की वेटिंग भी हो जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है हम लोगों के साथ। लगता भाई की स्कूटी खराब होगी मुझे। हाँ तो कॉल भाई स्कूटी खराब होगी ना, लात लगवा देने। नहीं स्टार्ट हो रही भाजी, सेल्फ नहीं ले रही। चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, आगे लगाओ, लात लगा देने। फुटरस खोल दो भाई, फुटरस ध्यान दिए। चलो जी हमारा सवाल भाई बिठा लेगा, चलो ठीक है। पैर लगाते हुए बाकी हरकत हुए, तो मैं कहाँ गया था। हाँ, तो हमारे को जिस दिन काम हमारे टफ हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और कभी कभी पार्टी इतनी नाराज हो जाती है। नाराज क्या होना यार, काम ही है ना। आधा घंटा 15-20 मिनट, आधा घंटा ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन 2-3 घंटे की वेटिंग वो भी गलत हो जाती है। और जब हमारी गलती हो जाती है तो हमारे को पार्टी वाला, टेंट वाला, कैटरिंग वाला, हर बंदा हमारे पास हाइपर हो जाता है, तुम लेट आए। अरे हमारी तो यार कोई ड्यूटी है, इतना मतलब थोड़ा तो पेशेंस लेनी चाहिए। दिल्ली शहर है, शहर के अंदर हर चीज़ें हो जाती है, लड़के नहीं मानते ना, रेस्ट